हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्क्रीन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की बेस्ट बुक के बारे में। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जो कि प्रतियोगात्मक परीक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो सामान्य चयन है, ये बुक में आपको मिलेगा। क्या खास खास चीजें तो आपको बता दें, 20 प्रैक्टिस पेपर, 2 सॉल्व पेपर 2015 और 2016 का और मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप बात करिए, यहाँ पर हम दिखा दें आपको इसमें है क्या, तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को है। अगर आप चाहते हो तो इस बुक को अब यहाँ देख लीजिए, पूरा दिया गया है किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस सेक्शन से आएगा, और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये तैयार की गई है बुक। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक तरीके से हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी सटीक तरीके से लिखे हैं। तो ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, आप वहां से भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर भी दिया, आप नंबर से पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अपडेट है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में निकल कर आई है। आज की सरकारी पोर्टल पर 4,82,000 नौकरियां हैं। पोर्टल से जुड़ चुके हैं देश के 18 राज्य, 10 लाख श्रमिक भी हो चुके हैं पंजीकृत। श्रम और रोजगार मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस एनसीएस पोर्टल पर फिलहाल नौकरी के लिए 4,82,264 सक्रिय वैकेंसी है। यह आंकड़ा 26 सितंबर तक का है। मंत्रालय के मुताबिक मुख्य रूप से वित्त और इंश्योरेंस, ऑपरेशन एंड सपोर्ट, होटल, फूड सर्विस, स्वास्थ्य सेवा और आईटी एवं संचार सेवा सेक्टर में नौकरी उपलब्ध है। मंत्रालय के मुताबिक पोर्टल पर आने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले वर्ष 2019 के जून महीने में 3,20,000 सक्रिय वैकेंसी देखी गई थी। नौकरी के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति एनसीएस पोर्टल पर जाकर वैकेंसी की जानकारी ले सकता है और आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो इनके पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर आप देखिए किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, उसके लिए योग्यता क्या है, और आप उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। एनसीएस पोर्टल को एसएमई के उद्यम पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 28 करोड़ असंगठित श्रमिकों में से 10 लाख श्रमिक भी एनसीएस पर पंजीकृत हो चुके हैं, और इन श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में मैनेजर से लेकर अकाउंटेंट जैसी पदों पर नौकरियां मिल रही हैं। देश के 18 राज्य अपने रोजगार पोर्टल को एनसीएस पोर्टल से जोड़ चुके हैं। 5 राज्य भी इस प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2015 में रोजगार पोर्टल के रूप में एनसीएस की शुरुआत की गई थी, जिसका संचालन श्रम व रोजगार मंत्रालय करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 में पहले 6 महीनों में एनसीएस पोर्टल पर 13,69,000 वैकेंसी के लिए 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया है। तो कुल मिलाकर आप यहां देख सकते हैं कि जो सरकारी पोर्टल है एनसीएस, उसमें 4,82,000 नौकरियां हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो एनसीएस की ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप देखिए किस विभाग में क्या खाली है। अगर आप उसकी योग्यता को आप जो है एकदम से मैच खाते हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं और साल भर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट। यहाँ लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल में ही उत्तराखंड जो है एसएससी यानी कि जो आपकी वहाँ पे यूके ट्रिपल एससी है, यानी आपको उत्तराखंड एसएसएससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका जो है राजफास कर आरोपित को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर में साल भर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी गई है। प्रश्न पत्र के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक। देखो, आप सभी को पता है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूपी का जो छात्र लेखपाल का पेपर दिया है नहीं दिया, वो सभी को पता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। वो दिन ब दिन जो है उजागर होता जा रहा है, लेकिन जो है ना तो सरकार ना तो यूपी ट्रिपल एससी किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। पूरा का पूरा जो है मैचिंग पेपर के दिन आपने देखा होगा, पूरा का पूरा पेपर लीक था। पूरा का आंसर शीट सेम टू सेम वही दे दी गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो है यहाँ पर पूरा फिर से खुलासा हुआ है और कैसे पकड़ा गया है इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी समेत 501 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में संपन्न हुई। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में साल भर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी और भी बहुत सारे राज्यों में जो है 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में साल भर बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए ले रहा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों को पकड़ा गया है और एक नया खुलासा जो है सामने यहाँ पर आया है।
और यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट जो है वीडियो भर्ती को लेकर, पेपर लीक में लखनऊ की कंपनी RMS का CEO गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि UKSSC यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड की बात की गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में OMR सीट से छेड़छाड़ के मामले में STM ने लखनऊ की कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशंस के CEO राजेश पाल की गिरफ्तारी कर लिया है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो इसको। चलिए अगली अपडेट है UPSI भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है कि UPSI भर्ती का जो है कोर्ट में केस चल रहा है। कल इसको लेकर के एक नोटिस भी जारी की गई है, और यहाँ पर ये जो नोटिस है वो ये बताया गया है, सेवा में जितने भी पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, समस्त क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक जितने भी हैं उनको एक पत्र भेजा गया है। विषय क्या है, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण, अभिलेखों की संवेक्षण, चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में। तो कुल मिलाकर ये कि भर्ती भले ही UPSI की जो है कोर्ट में चल रही है, लेकिन उसको लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात चल रही है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो पूरा नोटिस यही है कि जिन छात्रों का भले ही कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जो है अभी भी चालू है। चलिए अगली अपडेट है बीएड काउंसलिंग को लेकर के। आज की न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में आया है कि बीएड की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 30 सितंबर से बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे फीस वापसी के लिए जनधन खाते का विवरण बिल्कुल न दें। जनधन खाते में क्रेडिट सीमा के कारण शुल्क वापसी संभव नहीं होगी। विश्वविद्यालय ने 4 राउंड में काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में 1 से 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थी 7 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकेंगे। 8 अक्टूबर तक कॉलेज का चयन होगा और 9 अक्टूबर को सीट अलॉट होगी। यदि सीट आवंटित नहीं हो पाती तो पहली काउंसलिंग में भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज की फीस जो है वापस हो जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक PV सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। रैंक बार काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द जो है अपलोड हो जाएगा, और वहीं पर 9 अक्टूबर से जो है दूसरे चरण की जो है काउंसलिंग शुरू होगी। उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना जो है दे दी गई है। आप लोगों को इस चैनल पर टॉपर सेंटर पर आपको बीएड से रिलेटेड जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर लिखा है कि 9 अक्टूबर से शुरू होगा दूसरा चरण। दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक कॉलेज का चयन कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को सीट अलॉट होगी। तीसरे चरण के लिए 15 से 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। अभ्यर्थी 20 तक कॉलेज का चयन कर सकेंगे और 21 को सीट अलॉट होगा। चौथे चरण के लिए 21 से 26 अक्टूबर तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा। अभ्यर्थी 27 तक कॉलेज चयन कर सकेंगे और 28 को सीट अलॉट होगी। यानी कि पूरा कार्यक्रम जितने चरण में हो सकते थे सारे के सारे कार्यक्रम जो है यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। चलिए अगली जो अपडेट है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 पदों पर जो है आरक्षण का मामला अभी भी चल रहा है। उसी को लेकर के जो छात्र हैं उन्होंने कल जाकर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देख लीजिए, बेसिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर आवास और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कार्यालय निषादगंज के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात और जनजात के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाकर भर्ती को जिला आवंटन सूची के आधार पर कर दिया गया है। इसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी और सब कैटेगरी को छुपा लिया गया है। 28 सितंबर को लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ में जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच में इसकी सुनवाई है। तो सुनवाई भी चल रही है, साथ ही साथ छात्र जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इन लोगों को भी जो है बहाल किया जाए। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम में छात्र हैं, लगातार बहुत दिनों से जो है अपनी जो है मांग को कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग जो है सुनी नहीं जा रही है। हालांकि कोर्ट में है तो इसलिए मामला थोड़ा सा यहाँ पर रुका भी हुआ है। जैसे ही कोर्ट से कुछ फाइनल होगा इन छात्रों का भी जो है भविष्य के बारे में पता लग जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर कोई अपडेट और आती है तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको UPSSC पेट की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने परीक्षा वीर चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। वहां पर दोपहर 1 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है और शाम को 7 बजे जो है GK की क्लास चलती है। तो सभी लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।